Good morning, students of class 3. Yesterday we have learned the poem The Button Box by Benita Sen. कल हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ा, रिसाइट किया, इसके मीनिंग को समझा और आज हमारा टाइम है क्वेश्चन टाइम का। कल मैंने क्वेश्चन टाइम में आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए भी दिया था। आज मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन टाइम के क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन था आपका, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नंबर 1, ओल्ड, गोल्ड, बॉक्स, सॉक्स, रिप्स, जिप्स, शर्ट, डर्ट, डू, न्यू, वाइट, ब्राइट, स्क्वायर, बेयर, रेड एंड फेड। इसके साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 एक्स्ट्रा राइमिंग वर्ड भी आप लिखेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन बी, दैट इज आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द पोएम इज अबाउट अ बॉक्स, व्हाट डज द बॉक्स हैव। हम जानते हैं कि ये पोएम बॉक्स के बारे में है। यह बॉक्स किस चीज़ का है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आंसर हो सकता है द बॉक्स हैव डिफरेंट बटन्स, थ्रेड्स, नीडल्स एंड जिप्स। Question number 2. Dear to us though not made of gold. What does dear mean here? Option A. The box is loved and important. Number B. The box is costly. यहाँ एक लाइन था, डियर टू अस दो नॉट मेड ऑफ गोल्ड। यह हम सबको बहुत पसंद था लेकिन यह सोने का बना हुआ नहीं है। इस लाइन में डियर का मतलब क्या है? यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है कि वो बॉक्स बहुत प्यारा और इम्पॉर्टेंट है और दूसरा है कि वो बॉक्स कॉस्टली है। तो ऑब्वियसली पोएम के हिसाब से यह डियर का मीनिंग है कि यह बॉक्स सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और लव्ड वन है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट कॉल्स इट एन ऑड बटन बॉक्स बिकॉज। ऑप्शन ए, इट हैज़ मेनी बटन्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ए सेट, एंड नंबर बी, इट लुक्स फनी और ऑड। इस पोएम में एक जगह बटन बॉक्स को ऑड बॉक्स बताया गया है। इसका कारण है नंबर ए, क्योंकि इस बटन बॉक्स में जितने भी बटन हैं कोई किसी का सेट या मैच नहीं करता, सारे एक दूसरे से अलग दिखते हैं लेकिन सभी एक साथ रहते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द बॉक्स केप्ट। यहाँ आपको बताना है कि यह बटन बॉक्स कहाँ रखा जाता है। द बॉक्स इज़ केप्ट इन द कबर्ड। हम लोगों ने देखा था कि वो कबर्ड में सॉक्स वाले रैक के ऊपर रखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम राइट वर्ड्स दैट बिलोंग इन दीज रोज। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाले स्टैंजा में बिकॉज इट हैज़ करके बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी उस बटन बॉक्स के बारे में। उसमें ख़ास ख़ास चीज़ों को ध्यान देने का था कि वहाँ कुछ ख़ास कलर के बारे में बताया गया था, कुछ ख़ास शेप के बारे में बताया गया था, कुछ ख़ास साइजेस के बारे में भी बताया गया था और कुछ कंपैरिजन यानी तुलना किस चीज़ को किस चीज़ के साथ किया जा रहा था, ऐसे कुछ वर्ड्स भी थे। आपको उन्हीं वर्ड्स को चुनकर सही जगह पे डालना है। जैसे कि कलर, हम लोगों ने वहाँ देखा था ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, वाइट, दीज आर द कलर्स। शेप में था राउंड, स्क्वायर, साइज़ में था बिग एंड स्मॉल, और कंपैरिजन में बटन लाइक शिप, बटन लाइक बीटल्स, वन लाइक ए बेयर, क्लॉथ बटन्स लुक रियली वेल फिट। शिप की तरह देखने वाला, बिटल की तरह दिखने वाला, एक भालू के जैसा, और सारे बटन जैसे पेट भर कर खाकर आराम करने वाले। ऐसी चीज़ें जब हम किसी कोई ख़ास चीज़ को दूसरे चीज़ों के साथ तुलना करते हैं तब हम उसे कंपैरिजन कहते हैं। तो ऐसे ही इस बटन बॉक्स के लास्ट स्टैंजा में जो कंपैरिजन्स किए गए थे वो यही वर्ड्स थे जिसे आपको चुनकर लिखना है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंक 2 में ऑलरेडी वर्कशीट दिया हुआ है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं और आप इसे कंप्लीट करके चैप्टर को अपने वर्कबुक में नोट करके नोटबुक में रख लीजिएगा ताकि जब ज़रूरत पड़े तब आप इसका असेसमेंट करा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। गुड डे।